अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्राइम पोस्ट का एजुकेशन टॉक शो यासिर यूसुफ के साथ। आज हमारे साथ इस एजुकेशन टॉक शो में खास बातचीत करने के लिए मौजूद है FM स्कूल अनंतनाग के प्रिंसिपल साहब। अब इस कम्पिटेटिव दौर में, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के दौर में कश्मीर के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को कहाँ पे देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ तक कम्पिटिटिव दौर में कश्मीर के जो स्कूल्स है तो माशाल्लाह ये तो बहुत ही खुशगवार ज़मीन है जहाँ से बहुत सारे जो कैपेबल ह्यूमन रिसोर्स बनता है। तो उसमें हर स्कूल का अपना जो हम कहते हैं कि क्रेडिट जाता है हर स्कूल को कि इन्होंने यहाँ के इस ज़मीन से निकाले हैं बहुत सारे जो ह्यूमन रिसोर्स के शक्ल में इस वक्त काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के दौर में काफ़ी कुछ रोल प्ले किया यहाँ के स्कूल्स ने, वेदर द टॉक इज़ अबाउट गवर्नमेंट स्कूल, वेदर द टॉक इज़ अबाउट प्राइवेट स्कूल। बिल्कुल रमीज़ साहब, आपकी बहुत अच्छी एक्सपीरियंस भी होगी, पिछले 10-20 सालों से आपने पढ़ाई भी होगा, तो कितना पोटेंशियल या टैलेंट आप बच्चों में देख रहे हो और कहाँ पे उनको ग्रूम करने की ज़रूरत है? Alhamdulillah, I am in the field of teaching since I can say 2009. So I have taught myself and I am presently teaching as well. I am holding the position of being head of the institute since long 6 years. From my experience, I came to know that the children of our valley, the children, I can say throughout the world, all the children of this age, young age, in the competitive age, or I can say in the age of information and technology, all the children have the potential, all the children have the capabilities, all the children are filled with I can say with potentials and with a lot of caliber. Only thing, it is the responsibility first of the parent and then of the teacher. And in an educational institute, it is the responsibility of the teacher to check and know where lies the talent, hidden potential of the student. सर, जैसे आपने पेरेंट्स की बात की, एजुकेशन जो एक ट्राइपोलर सिस्टम माना जाता है, पेरेंट्स के लिहाज से आपको किस तरह का फीडबैक मिलता है सर? So this is a good question that I was actually myself seeking that I would like to answer this question. Actually मैंने क्या देखा कश्मीर में, जो मैंने देखा कि पेरेंट भी मेरे ख्याल से not all parents but majority of the parents, or I can say most of the parents, near about 95% of the parents have this opinion, have this view that they have admitted their ward in any school. Now it is the duty of the school alone to solve all the things, to mend their children. But I want to tell them that this teaching process is a tripolar process. It's a tripolar process. In case of small children, it is only bipolar process because the children of little age, they are too much innocent, they don't know their responsibilities. But a parent has to play his role. I can say 50% role a parent has to play, and the teachers or the school has to play 50% role in imparting education to the children. And the grown-up children, there lies 40% responsibility of the teacher and 40% responsibility of the parent and 20% of the children. इस एजुकेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए अगर पेरेंट अपनी तरफ से थोड़ा बहुत तवज्जो बच्चे की तरफ दे, थोड़ा बहुत ध्यान इसकी तरफ दे और इससे पूछे, इससे देखे, इसके हवाले टेक्नोलॉजी आजकल है, टेक्नोलॉजी इसके पास दे रहे हैं, इसको चेक करे वेदर द चाइल्ड इज़ यूजिंग द टेक्नोलॉजी पॉजिटिवली और नेगेटिवली, इस चीज़ का ख्याल रखे और टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखे कि बच्चा टाइम ज़ाया मत करता है। और टीचर के ऊपर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चे को ये चीज़ें सिखाए कि टाइम कैसे मैनेज किया जाए, हर सब्जेक्ट को कैसे अपना अपना टाइम दिया जाए और हर टीचर के असाइनमेंट्स, हर टीचर के होमवर्क कैसे किया जाए और बच्चे को मॉरल्स, एथिक्स, बिहेवियर, गुड बिहेवियर, ये सब चीज़ें सिखाना स्कूल की ही काम होती है ओवरऑल। तो टीचर का ही काफ़ी ज़्यादा रोल है। हाँ, पेरेंट अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा दूर ना भागे, उन पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ताकि ये जो बच्चों ने सीखा स्कूल में ये ज़ाया ना हो, इसको थोड़ा एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से ले जाए और बोथ पेरेंट एज वेल एज टीचर एक बच्चे को रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के शक्ल में बनाए या रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड बनाए। बिल्कुल सर, ऑल ए स्टूडेंट नीड्स हिज गाइडेंस सर, जैसे इसमें टीचर्स का बहुत अहम रोल बनता है सर। उस दौरान, गाइडेंस के दौरान आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है जब भी आप बच्चों को मेंटर करते हो, उनको जब गाइड करते हो?
हाँ, सबसे पहले इस चीज़ का उसमें ध्यान रखते हैं कि जो ये बच्चा है कि वेदर हिज एकेडमिक्स वो एकेडमिकली कितना स्ट्रांग है. तो इफ़ देयर लाइज एनी प्रॉब्लम इन द एकेडमिक्स देन फर्स्ट ऑफ ऑल हिज और हर बेसिक्स नीड टू बी क्लियर फर्स्ट. सो ये चैलेंज है कि जो बेसिक्स बच्चे में आने चाहिए वो पहले देखने पड़ते हैं. उसके बाद कि इसका बैकग्राउंड देखना पड़ता है, बोथ एजुकेशनल बैकग्राउंड एज वेल एज फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, यानी फैमिलियल बैकग्राउंड देखना पड़ता है. उसके हिसाब से फिर बच्चे को गाइड किया जाए, बच्चे को देखा जाए, बच्चे को नरिश किया जाए. फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है जिसको घर में हर किस्म की फैसिलिटी अवेलेबल है, अब उसको टीचर एक उसके लिए एक इंस्पिरेशन है, बाकी वो खुद घर में कर सकता है, पेरेंट उसके लिए रिसोर्सेज अवेलेबल कर सकता है. लेकिन अक्सरियत जो देखा जाता है किसी भी स्कूल में, ठीक है, जो बच्चे होते हैं ये उस तबके से बिलोंग करते हैं कि जिनके पेरेंट्स खुद स्ट्रगल कर रहे हैं, लाइवलीहुड के मामले में स्ट्रगल कर रहे हैं, या एजुकेशनली कम पढ़े लिखे होते हैं, या उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते. तो ऐसे बच्चे को एक टीचर पे बहुत सारी जिम्मेदारियां आती हैं कि इस टीचर को द टीचर नीड्स टू गिव हिम एवरी टाइप ऑफ मशरूम ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. अगर हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बात करें या अगर हम पब्लिक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की बात करें तो अक्सर व बेशतर पेरेंट्स का जहन में यही रहता है कि वो अपने बच्चों का दाखिला अच्छे से अच्छे स्कूलों में कराना चाहते हैं ताकि वो बड़े होकर अच्छे ओहदों पर फाइज हो जाए, मगर वो फिर चूज़ नहीं कर पाते कि कहाँ पे उनका एडमिशन कराया जाए. आप उनके लिए सर क्या बताना चाहोगे? अक्सर व बेशतर वो कन्फ्यूज़ कभी रहते हैं कि एडमिशन के मामले में. मेरी गुजारिश है हर पेरेंट से कि यही कि सबसे पहले इसमें ये देखें कि आपको जो इंस्टीट्यूट मिल रहे हैं इस वक्त मैं क्या कहूँ, देयर इज़ रेवोल्यूशन ऑफ स्कूल्स प्रेजेंटली हैं इन द मार्केट. देयर आर लॉट ऑफ स्कूल्स अवेलेबल एंड ऑल द स्कूल्स आर वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द एजुकेशन. तो हर पेरेंट को ये मिल रहे हैं, तो पेरेंट को देखना है, क्योंकि इस वक्त इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का दौर है. पेरेंट के पास भी ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन सा स्कूल मेरे बच्चे के लिए सूट कर रहा है. तो पेरेंट को चाहिए वो सबसे पहले एक क्वालिटी एजुकेशन वाला स्कूल देखे और वहाँ पे जो ट्रेंड और स्किलफुल टीचर्स हैं उनके बारे में जाने. तो ये चीज़ें अहम है. एक पेरेंट को ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको कोई भी स्कूल हो, चाहे लोकेलिटी में हो या कहीं दूर पे है, तो उसने उठाया बच्चा छोड़ा उधर कि ये पता ही नहीं है कि whether the school can meet the needs of his bird है. तो ये चीज़ें देखने हैं कि ये जो उसके बच्चे हैं उन तक ये सारी चीज़ें पहुंचते हैं. तो सबसे पहले अहम रोल है पेरेंट का, वो ये मालूम करे कि क्वालिटी एजुकेशन कहाँ पे मिल रही है. इस वक्त हर स्कूल की यही कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी एजुकेशन ही दें. सो देयर इज़ कॉम्पिटिशन बिटवीन ऑल द स्कूल्स रिगार्डिंग दिस क्वालिटी एजुकेशन. नहीं लगता है इस कम्पिटिटिव दौर में या नेटवर्क या इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के दौर में, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में हम रहते हैं. आज हम देखते हैं बच्चों की जहानत बढ़ रही है, मगर आज भी हम देखते हैं बहुत सारी जगह, बहुत सारे इदारों में आज भी थ्योरी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है बनिस्बत के प्रैक्टिकल्स के. बच्चों को फील्ड असाइनमेंट्स कम किए जाते हैं, जिसमें अगर हम बात करेंगे सर को करिकुलर एक्टिविटीज़ की, सपोर्टर्स या गेम्स की अगर हम बात करें तो उन पे कितना फोकस हमें करना चाहिए. ये बात आपने सही की कि इस वक्त जो कॉम्पिटिटिव एज है इसमें एक ही एंगल में नहीं जाना चाहिए. प्रेजेंटली हेडिंग द इंस्टीट्यूट FM हायर सेकेंडरी स्कूल, वी आर प्रोवाइडिंग ऑल सॉर्ट ऑफ फैसिलिटीज टू द चिल्ड्रन. वी आर प्रोवाइडिंग them educational guidance, we are providing them academics guidance, and we are providing them expertise, these advices on timely basis, and we are conducting career counseling programs here for the children, which stream they shall opt after 10th, after 12th, where they shall see their future. So, and besides this, we are also creating these opportunities for them to enter into other fields for support activities, for other, for example, debates, for example, these group discussions and other platforms. For example, this we can say presently due to information and technology, the world has come closer, and all the children, it has become a global society. जो बच्चा इस वक्त अमेरिका में है और जो बच्चा इस वक्त कश्मीर है, ये अपने आप को एक जैसे आज देख रहे हैं. ठीक है, अब फ़र्क इधर है कि
जो वेस्ट में इन्फ्लुएंस था टेक्नोलॉजी का वो हमसे पहले तकरीबन 2-3 डिकेड्स पहले ही आ चुका है, जिसकी वजह से अभी हमारी सोसाइटी में जो बच्चे हैं अभी वो मेंटली इस साइकोलॉजिकली इतने मैच्योर नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी को सही एंगल में दे। तो इसीलिए पेरेंट का भी और टीचर्स का भी रोल है यहाँ पे कि वो बच्चे को सही तरबियत दे, टेक्नोलॉजी सिखाए, सपोर्ट्स एक्टिविटीज़ की तरफ उनको लाए, गाइडेंस करे प्रॉपरली कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जाए। एंड देन एंड ओनली देन आई कैन assure you that our children too can participate in creating coding, artificial intelligence, they too can participate in them, they have the potential। ये ऐसा नहीं है कि ये तो एक फेमस कपलेट है ना कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी जरखेज़ है साकी। तो हमारे मिट्टी में भी काफ़ी दम है, बच्चों में पोटेंशियल है, बस इसको एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है और प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। बच्चे में ये चीज़ें हैं लेकिन इसको एक पॉजिटिव गाइडलाइन तक लेना पेरेंट्स और असातिज़ा का काम है। इसके मज़ीद मैं आपसे जानना चाहूँगा एजुकेशन पॉलिसी मेकर्स का कितना अहम रोल बनता है तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट बुलंद बांग दावे करते हैं, या हम यूँ भी बता सकते हैं कि हर गुजरते वक्त के साथ साथ एजुकेशन सेक्टर में बेहतरी आ रही है, जैसे आपने सर बताया। तो आज आपको क्या लग रहा है कहाँ पे तब्दीली करने की ज़रूरत है, कहाँ पे हमें अब चेंजेस लाने की ज़रूरत है? हाँ, as this you talked about that government side, yes, it is finally the responsibility and the sole role has to play, government has to play, because it is, whether it is private school, whether it is government school, I can say you, to my opinion, there is no private school. It is only in administration, in running the institute, it is a private institution. Rest it has to go as per the direction, as per the guideline provided by the government on timely basis. So government has the prime role to frame the educational policies as they are doing. For example, now they are changing the traditional things. Government is also involving themselves and creating these and formulating certain plans to reform this traditional system of education and to launch a technology based revolution where children can learn in smart classes, where children can learn through smart classes, where children can have the possibility to go or to learn from the technology point of view, to use the resources, and government is providing all their government schools these facilities. Government is facilitating all the institutions and all the government organizations are working for it. So prime role is to perform by the government to frame these policies on timely basis. For example, हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट से आया कि एजुकेशनल पॉलिसी जो है ये इसको हम रिव्यू करके जो पुरानी जो थी उसको हम चेंज करके एक नई एजुकेशनल, तो वहाँ पे भी एक्सपर्ट ही बैठे होंगे, एक्सपर्ट ने ही देखा होगा, एक्सपर्ट ने ही वो जो उससे पहले थे उन्होंने अपने वक्त के हिसाब से, अपने ज़माने के हिसाब से एक पॉलिसी बनाई थी जो चल रही थी। आज जो थिंक टैंक्स है उन्होंने देखा यहाँ पे चेंज लाने की ज़रूरत है। सो गवर्नमेंट हैज़ टू प्ले अ क्रूशल रोल in formulating, in reforming these educational policies on timely basis. बिल्कुल सर, आपकी सर एक्सपीरियंस में जानने की कोशिश करूँगा। अगर आज से पहले हम 10 साल की बात करें या आज से 10-20 साल की अगर हम बात करें तो तब से लेकर आज तक कितनी चेंजेस आपने देखी है एजुकेशन सेक्टर में सर? To my experience, I have seen almost I can say that from what educational background I have come out, and from what educational background today's children are coming out, there is a lot of difference I can see. One request through your channel, I can ask all the parents and I can suggest all the parents that please, all the parents have provided, almost all the parents have provided these phone facilities, mobile phones to the children as well. But what I have seen, I have experienced this from last 2-3 years. It was a need to provide mobile phones, to provide technology, to provide internet to the children because of this lockdown, because of long strikes. So it was a need that a child is at home, he's we can say under quarantine, so how he can learn and how he can engage himself. So it was a need to provide them technology. But now the days are gone, we are now normally living, and the children are visiting school, they are on daily basis, they are physically visiting now, offline classes are going on. Now parents should at least keep a strict vigil, a strict checkup of the
electronic gadgets, whether it is phone, whether it is internet, whether it is laptop, whatever materials they are providing. शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए. Shukriya. We are highly thankful to your channel, to Prime Post. You have provided us time. You visited our school. We are highly feeling delighted and highly honored that you provided me a time to share my thoughts and views to our viewers throughout. थैंक यू सर, इट इज़ आवर प्लेजर टू टॉक टू यू सर. Thanks a lot. नाजरीन, तो फिलहाल के लिए इतना ही. आप बने रहे प्राइम पोस्ट के साथ. फॉर नाउ आई एम साइनिंग ऑफ. शेयर योर वैल्यूएबल कमेंट्स इन कमेंट सेक्शन. अल्लाह हाफिज़.